अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में एक चीज़ है जिसकी सबको ज़रूरत होती है और उसके लिए लोग मेहनत भी करते हैं, दिन रात कोशिशें भी करते हैं, दुनिया को उलट पुलट करते रहते हैं, कोई खोदते रहते हैं, कोई बनाते रहते हैं, कुछ उगाते रहते हैं। मकसद ये होता है कि खुशी मिले। खुशी एक ऐसी चीज़ है, हर कोई इसको ढूंढ रहा है। और अगर आप भी खुशी ढूंढ रहे हैं और यकीनन ढूंढ रहे हैं तो उसका एक ही हल है, खुशी मिलती है वर्जिश से। आप वर्जिश शुरू कर दें, आप दौड़ना शुरू कर दें, आप तेज़ चलना शुरू कर दें, आप हाथ पाँव मारें, आप गर्दन, आँखों, सर, पाँव, बाजू, कमर की हर जिस्म के एक एक हिस्से की वर्जिश करें। और वो वर्जिशें करें जिसमें जिस्म के हर एक हिस्से की खुद ब खुद वर्जिश हो जाती है। उस वर्जिश से साइकिल चलाएं, पैदल चलें, दौड़ लगाएं, लंबे गहरे सांस लें, दरख्तों से जुड़े रहें, पार्कों में जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्कों में वक्त गुजारें, दरख्तों के साथ वक्त गुजारें। अगर आप दरख्तों के साथ वक्त गुजारें, आप अगर दफ्तर में हैं या कहीं हैं तो वहाँ कोई बेल बूल कम अज़ कम एक दो पौधे अपने दफ्तर में ज़रूर रखें ताकि आपको सेहत मिलती रहे, खुशी मिलती रहे। दरख्त देख के, सब्ज़ा देख के, ग्रीनरी देख के इंसान की सेहत बहुत अच्छी होती है। कुदरती इंसान बना ही इबादत के लिए है, और इबादत वहाँ जहाँ सुकून और आराम और चैन हो, वहाँ इबादत सही तरीके से होती है। और ये दरख्त जो है, ये जो सब्ज़ा है, जो इनके पत्ते हैं, जो फूल हैं, और इनमें जो जितने भी परिंदे पुरंदे हैं, ये सारे हमारे सुकून की खातिर हैं। जब हम इनमें बैठते हैं, इनको उड़ता फिरता देखते हैं, चलता फिरता देखते हैं, इनके अंदर बैठते हैं, खुशबुएँ आती हैं तरह तरह की, और सारा चारों तरफ, तो हमारी आँखों को बहुत अच्छा लगता है, हमारे दिमाग को बहुत अच्छा लगता है, हमारे जिस्म का ज़रा ज़रा जवान हो जाता है। हमारे जिस्म के ज़रा ज़रे की खुराक है ये, जो हम दरख्तों नीचे बैठ के जो हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, जो उनकी ताज़ा हवाएं ले रही होती, पता नहीं क्या क्या नेमतें भरी हुई हैं अल्लाह ताला ने। कुछ का हमें पता है, कुछ का हमें पता ही नहीं अभी तक। लेकिन हमें अगर जवानी चाहिए, खुशी चाहिए, और हमें अपनी सेहत चाहिए, और अब हमने खुश रहना है, तवाना रहना, और इज़्ज़त चाहिए, तो बेशक बीमारी में इंसान की इज़्ज़त भी बीमार हो जाती है। वो एक बीमार आदमी के बड़े मसले होते हैं, वो उसकी कोई भी चीज़ उसके पास नहीं रहती सही। तो लिहाजा सेहतमंद रहें, खुश रहें, और इसके लिए वर्जिश करें। वर्जिश बहुत ज़रूरी है, दवाइयों से भी ज़्यादा ज़रूरी है, दवाइयों को करीब नहीं आने देती। आजकल ये दवा साज़ों ने अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए इतनी ज़्यादा इसकी तशहीर, इश्तिहार और ये लगा दिया, ज़रा कुछ हो भाग के ये दवाई खा लो। दवाइयों को भी अपना दुश्मन समझें, जब तक कोई सख्त ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा लाजिम ना हो। आप देखें कि इसके बगैर मेरा ये नुकसान नहीं है, मैं नहीं रोक सकता, तो फिर तो आप ज़रूर दवाई खाएं, और मुनासिब खाएं, और कोशिश करें कि वो भी कम से कम और असली वाली दवाई खाएं, जैसे जर्मनी वगैरह की महंगी दवाइयाँ जो आम हमारे स्टोरों पे मिलती भी नहीं हैं। हम जो कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, ये इधर ही पता नहीं है क्या इसमें पीस पास के डाल देते हैं। कोई कभी पता चलता है ये बेसन है, कभी कहते हैं कोई फलां चीज़ है, कभी किसी कोई कुछ चीज़ खिला देते हैं। वो हमें आराम दवाई की वजह से नहीं आता, हमें ये पता होता है कि हम 200 रुपए की ये गोलियां ख़रीद के लाएँ, वो चाय से खानी है, हम गरम गरम चाय या दूध से पीते हैं। वो चाय में या दूध में कोई खैर होगी, भलाई होगी, अगर वो कुछ थोड़ा बहुत उसमें नेमत होगी तो उससे हमें आराम आएगा, दवाई से इतना आराम नहीं आएगा। और हमें फिर यकीन होता है हम दवाई ले आ रहे ठीक हो जाएंगे, तो यकीन तो हर चीज़ को ठीक कर देता है। तो आप यकीन से ठीक हो रहे होते हैं, वो जो दवाई खाने का एक अमल है उससे ठीक हो रहे होते हैं। दवाई की अपनी तासीर कोई ख़ास नहीं होती, और ये तो बहुत तजर्बे हो चुके हैं कि असली सही दवाइयाँ दी गई बीमारों को, लेकिन कहा यह गया कि ये दवाई नहीं है, किसी और कुछ बताया गया, तो वो ठीक ही नहीं हुए। तो इसका मतलब है ठीक तो हम अपने अमल से होते हैं, अपने यकीन से होते हैं, इतबार से और भरोसे से होते हैं। दवाइयों का तो इतना दखल नहीं है। तो कोशिश करें दवाइयों से बचें, वर्जिश करें, दिन रात वर्जिश करें, दरख्तों में, पार्कों में, सड़कों के किनारे सुबह सुबह अजानों के टाइम उठ जाए, और कम अज़ कम 2-3 घंटे रोज़ वर्जिश करें। वर्जिश बीमारी को भगाती है, वर्जिश बेरोज़गारी को भगाती है, वर्जिश गम दुख तकलीफ़ों को भगाती है, दूर करती है। वर्जिश आपको, वर्जिश में एक कशिश होती है, जब आप वर्जिश करते हैं तो आपके जिस्म में एक मकनातीस भर जाता है आपका जिस्म, फिर ये खैर को खींचता है, खुशियों को खींचता है, भलाई को खींचता है, रोज़ी को अपने पास खींचता है।
सच को, हक को अपनी तरफ खींचता है, अल्लाह वालों को, नेक लोगों को आपकी तरफ, हसीन और ख़ूबसूरत लोगों को आपकी तरफ खींचता है। बुरे लोग आपकी तरफ नहीं आएंगे अगर आपका चेहरा अंदर से तरोताज़ा है, क्योंकि गुनाह तो तारीकी पसंद करता है, अंधेरा पसंद करता है। जो चीज़ बदसूरत होती है वो बदसूरती पसंद करती है, वो हुस्न और खूबसूरती की तरफ नहीं आती। कभी हो नहीं सकता कि कोई गंदी चीज़ फूलों पे आके बैठी हुई हो। अच्छे फूलों पे, खूबसूरत फूलों पे, खुशबुओं पे उससे शहद बन सकती है, उससे गंध तो नहीं बन सकता। लिहाजा अच्छी चीज़ों से जुड़े रहें और वर्जिश करते रहें। जो शख्स भी 3 घंटे वर्जिश करता रहे, अल्लाह से दुआ भी साथ करता जाए, इसका भी ये भी ज़रूरी है। हो ही नहीं सकता कि वो बीमार हो ही नहीं सकता, उसको कोई हादसा हो सकता है, वो भी उसकी अब हादसे भी नहीं होते, वो हमेशा सड़क देखभाल के पार करे, क्योंकि उसका दिमाग जाग रहा होता है। वर्जिश से दिमाग जागता है, जिस्म जागता है, दिल और दिमाग में सोई हुई कुछ कुव्वतें जिनका हमें पता नहीं वो जागती हैं। लिहाजा वर्जिश में नुकसान भी नहीं होता। हम अमूमन वर्जिश, जो जितने भी तरोताज़ा चेहरे हैं, अमूमन इनके कारोबार, घरेलू ज़िंदगी खुशहाल होती है, दोस्त भी खुशहाल होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छी जगह घर बनाए हुए होते हैं, क्योंकि ये मरियल चाल नहीं चलते, ये बस मुरझाए हुए चेहरे नहीं होते, मरे हुए नहीं होते। वर्जिश इनको तरोताज़ा रखती है। अच्छी खुराक खाएं, सुबह उठें, वर्जिश करें 3 घंटे, कुछ कमी पेशी हो जाए, लेकिन जब तक आप जान नहीं मारेंगे, जब तक आप अपनी जान किसी चीज़ पे लगा नहीं देंगे, उस वक्त तक आप हीरो बन ही नहीं सकते, उस वक्त तक आप सही उसको कमाल पे नहीं पहुंच सकते। तो नुक्ता कमाल तो ये होता है कि जान दे दें उस पर, या कहेंगे मर जाऊँगा या इसको हासिल करूँगा। जो भी इस तरह का काम होगा उसका फिर नतीजा आता है। ये मत समझें भोलू गामा पता नहीं कितने कितने पहलवान हैं, हम तो उनको घड़ी में देखते थे, उलट पुलट के सामने वाले को रख देते थे, घुमा देते थे ऐसे जैसे कोई खेल रहे हों खिलौने से। लेकिन ऐसा नहीं था, ये लोग 2-2:30 बजे उठ जाते थे। ये रावी के पता नहीं 4-4, 5-5 फेरे, दरिया रावी उस टाइम बहुत चौड़ा होता था और फुल पानी से भरा होता था, लोग सही दरिया था ये, तो इसके फेरे लगाते थे और पता नहीं क्या क्या इनकी खुराकें होती थी। फिर ये शाम को दोपहर ढलने के बाद तकरीबन 3 बजे के बाद ये जूं उखाड़े में जाते थे, वो मगरिब तक लगे रहते थे, ये मेहनत करते थे। जब तक 6-7 घंटे ये मेहनत ना की जाए, या कोई भी किसी भी शोबे में हो, उस वक्त तक वो हीरो नहीं बनता। हीरो तो 10 मिनट के लिए आता है, तालियां वालियां बजती हैं और वो चला जाता है, हम समझते वह क्या कमाल कर गया, लेकिन उसके पीछे उसके दिन रात, उसके घंटे, उसकी मेहनत होती है, खून पसीना होता है, उसने जानें मारी होती हैं। 2-2:30 बजे उठ के 7-7, 8-8 मील दौड़ते रहना को मजाक तो नहीं है, लेकिन वो मेहनत करता है। जब मेहनत करता है तो फिर दुनिया उसके पीछे दौड़ती है देखने के लिए, एक हजूम होता है उसको देखने के लिए। तो मेहनत करें, वर्जिश करें, दिन रात करें, और अपने पेट में हर बला न डाली जाया करें। जो भी कुछ खाने लगे पहले सोचें ये मुझे नफ़ा देगा, ये मुझे फ़ायदा देगा, मैं जो इसके पैसे दे रहा हूँ, और पेट में डाल रहे हैं आप, थैले में नहीं डाल रहे, आप अलमारी में नहीं रख रहे। एक चीज़ है आपने अपने पेट में डालनी है, जलेबी हैं, पकोड़े हैं, ये जो बाज़ार में बैठे हुई चीज़ें हैं, ये देखें कि ये मुझे फ़ायदा देंगी, ये असली हैं, मैं इनको 100, 200, 50, 500 दूँ तो क्या मुझे ये 150 का फ़ायदा भी होगा, या ये मेरे नुकसान कर देंगी। ये मेरा जाके हो सकता है वो जो आपने 100 रुपये भी दिए और खाने के बाद आपका उसने 1000 रुपये का नुकसान कर दिया। आपने जो ये 10-15 दिन से अपने अंदर ताकत बनाई हुई थी, उसने वो ज़ाया कर दी। तो बुरी खुराक से बचें, गंदी खुराक से बचें, बुसीदा और बेकार और ये बाज़ार की पकी हुई, बाज़ार में बहुत अच्छी भी मिलती है, जो अच्छी खुराक है वो ज़रूर खाएं, और बुरी से बचें। और आप याद रखना कि जो कुछ आप अपने पेट में डाल रहे हैं, कहीं ये कूड़े खाने में नहीं डाल रहे, कहीं इधर उधर ज़मीन पे या किसी खाई में नहीं डाल रहे, पेट में वो चीज़ डालें जो अंदर सोना बन जाए, आपका खून बन जाए, आपको ताकत दे, आपके दिल दिमाग को, और आपको इत्मीनान हो कि मैंने ये हलाल खाई है। ये ज़रूरी है, आप आला से आला तरीन खजूरें खा लें, और लेकिन अगर रिज़्क़ हलाल नहीं है तो उसके हराम की जो जहर है आपके, हमारे अंदर 2 चीज़ें हैं, खैर और शर। तो वो जो हराम की चीज़ें होंगी वो उसका असर उसको बिल्कुल ताकत से खारिज कर देंगी, उसका बुरा असर पड़ेगा आपके दिल पे, आपके दिमाग पे, और वो अपना काम शुरू कर देंगी। बहुत थोड़े उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं इतनी ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें खा रहा हूँ, मेरे अंदर ताकत क्यों नहीं आ रही। तो वो वही वजह है कि आप उसे सही तरीके से ख़रीद नहीं रहे, और उसमें जो जिस चीज़ से ख़रीदी है वो दुरुस्त नहीं थी।
ہمیشہ چیز ایمان سے خریدیں، ایمانداری سے خریدیں، ایمانداری سے بیچیں، اور محنت کریں اور محنت سے کمائی ہوئی چیز کھائیں۔ اللہ آپ کو صحت دے، اور دن رات ورزش کریں، جب موقع ملے ورزش کریں، چلتے پھرتے ورزش کریں اور خوش رہیں، اور یہی چیزیں آپ کو خوش رکھیں گی۔ اس کا بہترین نتیجہ نکلے گا اور آپ کو ضرور پھل ملے گا، ہر ایک کو ملتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔